बाद में सब सेट होगा। चलें शुरू करें कार्यक्रम में। अब देखो चंद्रमा की कला क्या था। लास्ट क्लास में जो हम लोग पढ़ रहे थे वो था कि चंद्रमा का हमको कौन सा भाग चमकता हुआ दिखता है, कर रहे थे बात। और चंद्रमा खुद नहीं लाइट दे रहा था, लाइट कौन दे रहा था? सूर्य से उसको मिल रहा था। और उसके पीछे एक छोटा सा डायग्राम हम लोग बनाए थे बाबू। ये था सूरज से आ रही प्रकाश की किरण का। बहुत सारी बात है बाबू, छोटी छोटी, इसको हम लोग ऑप्टिक्स के नाम से भी जानते हैं इस चैप्टर को। ये सूरज से आ रही प्रकाश की किरण है, इसको समांतर किरण बोलते हैं। क्यों? क्योंकि सभी किरणों के बीच की जो दूरी है ना वो बिल्कुल बराबर है। इसको हम बोल सकते हैं सूर्य से आने वाली किरणें, और इस किरणों के बिल्कुल ठीक सामने यहाँ पर अपना पृथ्वी है। एकदम ध्यान से समझोगे तो चंद्रमा के बारे में समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे इसका फेज बदलता है। और ये जो किरणें हैं देखो, पृथ्वी के पास कौन सी किरणें आती हैं? एक ये आ गई, ये आ गई, ये आ गई, ये आ गई, ये हल्का सा है ना, ऐसा। बाकी किरणें तो आगे निकल जाएंगी। ये किरणें जो आगे निकल रही हैं, क्योंकि चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार पक्ष में नहीं घूमता है, अंडाकार पक्ष में घूमता है। तो यहाँ पर हम बनाएंगे फोटो किसका? चंद्रमा। ये हो गया। और इसका जो फेज है, फेज का मतलब क्या होता है? चंद्रमा कितना रूप बदलता है। और अगर तुम देखे होगे तो सूरज हमेशा तुमको गोल दिखा, लेकिन चंद्रमा कभी भी एक समान नहीं दिखता है। कभी धनुष आकार का दिखता है, एकदम पतला, न्यू मून इंग्लिश में बोलते हैं उसको। कभी पूर्ण, कभी बिल्कुल अमावस्या जैसा पूरा का पूरा दिखा। हाँ, हमको लगता है देखे ही होगे, चंदा मामा के नाम से जानते हैं। ये जो लाइट इस पर जितने फेज में, देखो पृथ्वी का तो ये केस हम लास्ट क्लास में डिस्कस किया कि सूरज की रोशनी इस आधे भाग में पड़ रही है, तो यहाँ क्या है? दिन। और यहाँ क्या हो रहा है? रात। और इस रात वाले हिस्से में ये जो सूरज की किरणें आकर के चंद्रमा को टक की, देखो ये सब, ये नहीं, ये किरणें आगे निकल चुकी हैं ना बाबू। तो चंद्रमा का केवल इतना भाग जो होगा यही केवल प्रकाशित हुआ। और यही प्रकाश किरणें जब रिफ्लेक्ट होकर के पृथ्वी पर आई तो आपको ये दिखा। और इन भागों में ये लोग चंद्रमा की प्रकाश को रात में, दिन में नहीं, रात में वो लोग चंद्रमा के प्रकाश को देख रहे होंगे। यहाँ तक बात एकदम सही था। और चंद्रमा उनको दिख कैसा रहा होगा? क्योंकि अभी अभी हम बात किए कि चंद्रमा का जो आकृति है वो हर दिन तो एक समान रहता नहीं है, या तो घटता रहेगा या तो बढ़ता रहता है। तो उसके इस फेज़ को कि आज इतना में रिफ्लेक्शन है, कभी हो सकता है कि चंद्रमा का पूरा आधा भाग से पूरा का पूरा रिफ्लेक्शन हो, तो चंद्रमा हमको पूरा इतना भाग उसका कैसा दिखेगा? चमकता हुआ दिखेगा। ये सब हो सकता है ना। तो इन चीज़ों को हम पहचानेंगे। अभी कैसे पहचानेंगे? देखो, ये है पृथ्वी, सही है। और ये है वो पथ जिस पर घूम रहा होता है कौन? अपना चंद्रमा। इसको हम लोग कौन सा आकार बोल सकते हैं? अंडाकार पथ। देखो, इसको वृत्ताकार नहीं बोलेंगे बाबू, अंडाकार पथ। और चंद्रमा का अगर तुम विभिन्न फेजेस, हाँ देख रहे हो ना, हरकत देख रहे हो ना। चंद्रमा का अगर तुम विभिन्न फेजेस देखोगे बाबू, तो देखो ध्यान से इस चीज को, 1 मिनट बाबू सर ध्यान दे दोगे। एक फेज ये है, एक फेज ये हो गया, चलने दो कोई दिक्कत नहीं है। और इधर से है सन मीन्स सूर्य। उसी चीज का फोटो आपसे पृथ्वी और चंद्रमा के सापेक्ष पर बात करेंगे। केवल अगर सूरज से आ रही प्रकाश की किरण ये रही, ये यहां, तो चंद्रमा का कौन सा भाग दीप्त होगा? केवल इस तरफ का भाग चमकेगा। सही बोल रहे हैं बाबू। इधर प्रकाश पड़ रहा है नहीं। और पृथ्वी पर रह रहे लोग जब चंद्रमा को देख रहे होंगे तो उनको चंद्रमा कैसा दिख रहा होगा? काला दिख रहा होगा, क्योंकि केवल इतने ही भाग पर क्या पड़ रहा है? सूरज। सही है। तो चंद्रमा का इतना ही भाग होगा चमकीला। अब ये चमकीला भाग तो दूसरी तरफ है गोला का, सही है। तो इस तरफ वाले भागों को कभी भी दिखने वाला है नहीं दिखेगा, क्योंकि इस तरफ नहीं दिख रहा। तो ये जो स्थिति है चंद्रमा की, इसको बोला जाता है अमावस्या।
अमावस जिसको बोलते हैं, अमावस वही अमावस्या। इसके बाद के फेज को देखो, अब जैसे यहाँ होगा तो चंद्रमा भी, पृथ्वी भी और सूरज भी सभी अपने आपेक्षिक गति मीन्स एक का दूसरे से तुलना, इस आपेक्षिक गति के कारण स्थितियों में बदलाव। अब देखो, अब आपेक्षिक गति के कारण ये तीनों अपनी स्थिति में बदलाव करेंगे। सब घूम रहा है ना एक दूसरे के लिए। चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है, पृथ्वी जो है वो सूरज के चारों ओर घूम रही है। और जो वीडियो हम दिखलाए थे उस दिन परसों, उस वीडियो में तुम ये भी देखे थे कि सूरज भी ब्रह्मांड का चक्कर लगा रहा है, मिल्की वे का बताया जा रहा था ना कि सूरज भी घूम रहा है। सही है। अब सब जब चक्कर लगा रहा है तो इनमें हो गई आपेक्षिक, एक का दूसरे के साथ तुलना करें तो सब गतियां कर रही हैं, सब गति कर रहा है। अब देखो ध्यान से बाबू, अब चंद्रमा हल्का सा टिल्ट हुआ, हल्का सा घुमा है, इस वजह से सूरज की जो रोशनी इस पर पड़ी होगी, ये देखो, समझ रहे हो ना, इसके हल्का से घूमने और उसको हल्का से घूमने से ये वाला हिस्सा हल्का सा चंद्रमा को देखा होगा। कौन सा हिस्सा? इतना देखा होगा। और ये पूरा क्या है? डार्क। कौन सा हिस्सा दिखा? बस इतना देख लो, ये वाला, ये छोटा सा हिस्सा। और ये छोटा सा हिस्सा जो हम लोग रात में देखते हैं चांद को, बिल्कुल पतला सा जो दिखता है, ये बिल्कुल वैसा, इस काला के बाद वो पतला सा दिख रहा है, हल्का सा दिखता है। ये जिसको इंग्लिश में पता क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं, इस स्थिति को न्यू मून, और हिंदी में इसको बोला जाता है धनु आकार का, यानी कि धनुष के आकार का, धनुषाकार। देखिए पतला ऐसा। अब यहाँ पर सूरज की रोशनी हल्का सा, और सूरज इतना बड़ा नहीं है, सूरज बड़ा जैसा है, ये रोशनी इस पर पड़ेगा, ये और घूमी होगी, और जब घूमेगी तो इसका इतना भाग दिख रहा होगा, बाकी ये पूरा भाग कैसा दिख रहा होगा? डार्क। यानी इस वक्त हमको चंद्रमा कैसा दिख रहा होगा? ऐसा। इस वक्त जब आएंगे तो चंद्रमा हमको लगभग आधा दिख रहा होगा, और यहाँ पर चंद्रमा का फेस सूरज के सामने पूरी तरह से हो जाएगा ओपन, और इस तरफ से आधा, ये जो भाग है चंद्रमा का, मेरे लिए तो ये पूरा चमक रहा है, बट पीछे साइड का पूरा भाग, एक गोल है ना, गोल चीज का सामने वाला पूरा आ गया है सूरज के सामने, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे कि चंद्रमा पूरा चमक रहा है। देखो ये वाला पूरा। एक्चुअल में क्या है कि चांद का जो पीछे का हिस्सा है वो पूरा काला है, और सामने वाला जो हिस्सा है वो पूरा का पूरा चमक रहा है। बात समझ में आ रही है? और ये जो यहाँ से यहाँ तक जो चंद्रमा की फेजेस, जहाँ पर चांद धीरे धीरे चमकता हुआ बढ़ रहा है उसका चमक, तो इसको बोला जाता है शुक्ल पक्ष। बात समझ में आ रहा है? चंद्रमा की वैसी कलाएं, फेजेस, स्थितियाँ जहाँ पर चंद्रमा का आकार धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है, उसको बोला जाता है शुक्ल पक्ष। अब क्योंकि इधर बढ़ रहा है, तकरीबन लगता है इसमें 2 सप्ताह यानी कि 14 दिन, लगभग 2 सप्ताह यानी कि 14 दिन लगभग लिया जाता है यहाँ से यहाँ तक आने में। और उसके बाद फिर उल्टी गिनती शुरू होती है। उल्टी गिनती का मतलब पहले और घटेगा, फिर घटेगा और घटेगा, और फाइनली फिर से वो कैसा हो जाएगा? डार्क। और इस फेज को जब चंद्रमा की स्थितियां धीरे धीरे घटती चली जाती हैं, इसे कौन सा नाम से बोला जाता है? कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष बोलते हैं जब चंद्रमा की स्थिति धीरे धीरे बड़ी होती है, और कृष्ण पक्ष बोलते हैं जब चंद्रमा की स्थिति धीरे धीरे घटती हुई अमावस्या की ओर चली जाती है, ब्लैक पूरा हो जाता है, तब 2 अंतर हो गया। एक और चीज़ बाबू बहुत इंपॉर्टेंट, कि चांद को अपनी ये कलाएं पूरी तरह से चेंजेस करने में, यानी अमावस्या से शुरू हुआ, पूर्ण में गए, इसको बोलते हैं पूर्ण चंद्र, पूर्णिमा जिसको बोला जाता है, जाने में, अब फिर पूर्णिमा से अमावस्या तक में टोटल दिन कितना लगते हैं चंद्रमा को? 27.5 दिन। लेकिन इस दौरान पृथ्वी भी घूम करके सूरज के पास चली आती है, चंद्रमा उसको सही से नहीं दिखता, तो पृथ्वी से देखने पर कैसा लगता है हम लोगों को? कि तकरीबन 29.5 दिन लग गए हैं। सही है बात? यहाँ तक तो कोई तकलीफ नहीं है? ठीक है। चंद्रमा आकाश का कैसा पिंड होगा? चंद्रमा को हम लोग आकाश का कैसा पिंड है? अप्रदीप्त। एक नया वर्ड आप तुम लोग के सामने आया, पता नहीं पहले पढ़े हो कि नहीं, जानते हो? अप्रदीप्त पिंड। चंद्रमा जो है वो आकाश में अप्रदीप्त पिंड कहलाता है।
अप्रदीप्त पिंड का मतलब क्या होता है? ऐसे पिंड, ऐसे ऑब्जेक्ट, ऐसे वस्तुएं आकाश में खगोलीय जिनके पास अपना कोई प्रकाश नहीं होता है। अब इनके पास कोई अपना प्रकाश नहीं है तो इसमें लिख दिया जाए कि वैसे आकाशीय पिंड, वैसे आकाशीय पिंड जिनमें अपना प्रकाश नहीं होता है। यानी ये ऐसे आकाशीय पिंड होते हैं जिनमें अपना प्रकाश ही नहीं होता है, इसलिए इनको अप्रदीप्त बोला जाता है। तो अगर हम बोलेंगे बाबू कि बताओ प्रदीप्त पिंड किसे कहेंगे? जिनमें अपना प्रकाश होता है, जैसे कि सूर्य। और इसमें जैसे में क्या बोलेंगे? चंद्रमा। तकलीफ, तारों में अपना प्रकाश है। सही है। टॉपिक क्या क्या बात की है फिर से देख लो। सबसे पहले तो हम ये बात किए कि आखिर जो चंद्रमा है जिनमें बोला जाता है कि इनमें अपना प्रकाश नहीं होता, तो आखिर ये चमकते कैसे हैं, तो इसके बारे में हम लोग बात किया कि सूर्य से आ रही प्रकाश की किरणें चंद्रमा के जिस पृष्ठ पर गिरती हैं वही पृष्ठ से परावर्तन के बाद किरणें पृथ्वी पर आ रही होती हैं और पृथ्वी का से हम लोगों को चंद्रमा देखने पर चमकता हुआ दिखता है। ऐसा क्यों हो रहा था? ऐसा सूरज से आ रही किरणों के परावर्तन के कारण था। ये चीज़ क्यों हो पा रहा था बाबू? सूर्य से आ रही किरणों के परावर्तन के कारण, किरणों के परावर्तन के कारण। जैसे हो सकता है ना बाबू, कोई पूछेंगे, सपोज मान लेते हैं कोई पूछ लिया तुमसे कि चंद्रमा को अपना प्रकाश होता है या नहीं होता, तो पहला जवाब क्या बनेगा इसका? नहीं, चंद्रमा को अपना प्रकाश नहीं होता है। तो फिर सवाल हो सकता है कि चंद्रमा कैसे आकाशीय पिंड है, तो जवाब क्या होगा? अप्रदीप्त आकाशीय पिंड है। फिर सवाल सामने वाला कर देगा अप्रदीप्त आकाशीय पिंड किसे कहते हैं? जवाब होगा ये ऐसे आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड होते हैं जिनमें अपना प्रकाश नहीं होता है। 3 सवाल तो हो गया। वीडियो पॉज करके तीनों को नोट कीजिएगा। यहाँ तक बात क्लियर है? अब आगे क्या सुनो कहानी। तो फिर चंद्रमा पर अगर अपना प्रकाश नहीं होता है तो फिर ये चमकता हुआ हमको क्यों दिखता है रात्रि में? तो उसका जवाब क्या होगा? सूर्य से आने वाली किरणें चंद्रमा के सतह पर पड़ती हैं, फिर वहाँ से वो परावर्तित होती हैं, है ना, और पृथ्वी, बिल्कुल परावर्तित किरणें पृथ्वी के जिस सतह पर गईं वहाँ पर से देखने पर हमको वो चमकता हुआ दिखा। बात समझ में आया? क्या हम मनुष्य प्रकाश को देख पाते हैं? कभी भी नहीं। हम लोग प्रकाश कभी नहीं देखते। देखो याद करो तो एक बार बहुत पहले हम बात किए थे कि अगर हम यहाँ से पृथ्वी से बाहर निकल जाएं तो पूरा का पूरा अंतरिक्ष हमको कैसा दिखेगा? किए थे सवाल। काला दिखता है। जबकि क्या बाहर पृथ्वी से बाहर निकलते हैं तो सूरज गायब हो जाता है क्या? सूरज तो है, तो दिखना चाहिए था ना हमको, लेकिन नहीं दिख रहा। इसका क्या मतलब है? लेकिन जब सूरज की ओर फेस करेंगे तो दिखेगा कि वहाँ पे सूरज है, लेकिन जब ऐसे मुड़ जाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में तो कुछ भी चमकता हुआ नहीं दिखेगा। क्यों? बिल्कुल, हम प्रकाश को नहीं देखते, उस प्रकाश को किसी वस्तु पर पड़ करके लौटना, यानी केवल परावर्तन को ही ऑब्जर्व करते हैं। समझ रहे हो ना? तो कोई ऑब्जेक्ट ज़रूरी है बाबू होना। ऑब्जेक्ट कौन हो गया? अब उसको देख लो। पृथ्वी पर जो सूरज की प्रकाश आती है तो क्या आते हुए देखते हो? नहीं, वो पड़ता है तब तुम देखते हो। बस समझ में आ रही है? हाँ, उसी तरीके से चंद्रमा का वो भाग नहीं दिखा, टकराया, लौटा, तब यहाँ पर रहने वाले लोग चंद्रमा को देख पाएंगे। कितने तरह से देखेंगे उसी को बोला जाता है चंद्रमा की कलाएं। यानी चंद्रमा अपना एक संपूर्ण चक्र पूरा करने में लगभग पृथ्वी से लगभग 29.5 दिन लगाती है। इस 29.5 दिन में वो अपने आकृतियों को बदलती है। इसे ही क्या बोलते हैं? चंद्रमा की कलाएं, फेजेस ऑफ मून कहते हैं। सही है बात? अब ये कलाएं कैसे कैसे बदलती हैं भाई? चंद्रमा का वह भाग जो सूरज की ओर है, यानी पृथ्वी के विपरीत में है, वो भाग हमेशा कैसा दिखेगा? काला दिखेगा। और इसे किस नाम से पुकारा गया? अमावस्या। और धीरे धीरे चंद्रमा भी घूम रही है, पृथ्वी भी घूम रही है, तो ये चंद्रमा का वह भाग, चमकीला वाला भाग धीरे धीरे पृथ्वी की ओर होता चला जाएगा। अब सूरज से आने वाली किरणें उस भाग पर पड़ने लगेंगी जो हमको दिखाई देने लगे। देख रहे हो? तो चंद्रमा कैसा दिखे लगेगा? पहले न्यू मून दिखेगा, फिर हाफ मून बनेगा और फिर फुल मून बन जाएगा। फुल मून मीन्स पूर्णिमा जिसको बोलते हैं। चांद एकदम पूरा गोल दिखता है। चांद तो गोल ही होता है, ऐसा नहीं है कि उस दिन जाके गोल हुआ था, ऐसा भी नहीं है।
इस पूरे, हाँ बाबू, इस फेजेस में चंद्रमा को तकरीबन कितना दिन लगता है? 14 दिन। 2 सप्ताह लिखे हैं यहाँ पे हम, 2 सप्ताह यानी 14 दिन लगभग यहाँ से यहाँ तक जाने में। और इस 14 दिन के काल को क्या बोला जाता है? शुक्ल पक्ष। और फिर यहाँ पर पूर्ण चंद्रमा पहुँचने के बाद क्या इसको बोलते हैं? पूर्णिमा। यहाँ होने का अब ये घटना शुरू होगा फेजेस, यानी अब ये फिर से डार्क होना शुरू हो जाएगा। पहले पूरा दिख रहा था उजला, फिर इतना उजला, फिर इतना घटा 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 गायब। जब ये गायब हो जाएगा यानी फिर से अमावस हो जाएगा। इस घटते क्रम को क्या बोलते हैं? कृष्ण पक्ष। और जो हम लोगों का पंचांग बनता है वो इसी पर तो आधारित रहता है। पंचांग चंद्रमा की स्थिति पर ही तो रहता है। अब सवाल था कि ये 2 दिन कहाँ गया सर? तो वो 2 दिन यहाँ गया सर कि जो पृथ्वी है सर, ये भी तो किसी के चारों ओर घूम रही है। किसके चारों ओर घूम रही है? सूरज के। तो ये घूमते 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 यहाँ पर भी आ जाती है। इस स्थिति में जब अमावस्या वाली स्थिति होती है, इसके बाद का जो समय है, ये 2 दिन सूर्य के वजह से ही नहीं दिख पाता। और इस वजह से हम लोग उसमें 2 दिन ऐड कर लेते हैं। और इसीलिए उसके लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं जो किताबों में भी अक्सर है कि पृथ्वी की स्थितियों के वजह से 27.5 के बदले इसको 29.5 दिन का काल माना जाता है। बात समझ में आ रहा है? बस ये छोटा सा बात था। प्रदीप्त अप्रदीप्त का टॉपिक एक है छोटा सा। जो बच्चे एप्लीकेशन से ऐड नहीं है वो जल्दी से इसमें से जो ज़रूरी चीज़ लग रहा है वो ऐड कर लें। बाकी जो बच्चे एप्लीकेशन से ऐड हैं वो 5 मिनट 10 मिनट वेट करेंगे। पृथ्वी से सबसे निकटतम तारा कौन है बाबू? कोई जानते हो? नाम सुनो पहले। हाँ, कौन है बाबू? प्रोक्सिमा सेंटोरी। तारा किसे कहते हैं? हाँ, ये ऐसे आकाशीय पिंड होते हैं जिनमें अपना प्रकाश होता है। और जैसे सूर्य पृथ्वी से कितना दूरी है? सूर्य पृथ्वी के बीच लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। हमको लगा 15 करोड़ सेंटीमीटर, किलोमीटर ना। ध्यान रखिएगा, उस पर हम लोग का काम हो।
हल करेंगे। तो चाल हो गया 3 गुने 10⁵ है ना बाबू, 5 जीरो बिठाएंगे, इतना हो गया कितना, किलोमीटर प्रति सेकंड। यही चाल होता है ना। देखो चाल वाला जो चैप्टर पढ़ाए थे उसमें हम बोले थे कि चाल हमेशा समय के सापेक्ष था। वेग बताए थे ये सब बात, विस्थापन हाँ फिजिक्स में। अब 15 करोड़ को कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ हो गया 15 करोड़ डिवाइडेड बाई 3 गुने 10⁵ यानी 3 लाख। सर 3 5 जीरो दे देंगे है ना बाबू। ये किलोमीटर, ये कितना हुआ, किलोमीटर प्रति सेकंड, सॉरी सेकंड, सही बाबू। तकलीफ हो गया क्या, कोई दिक्कत है नहीं। अब ये देखो 5 जीरो यहाँ से गया, 1 2 3 4 5 जीरो ये गया, 3 से काटेंगे 500, अब ये निकल गया 500। किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, सेकंड ऊपर चला गया, 500 सेकंड। अब सेकंड को किसे बदलना है, मिनट में। चलिए सेकंड को मिनट में बदलने के लिए क्या करते हैं, 60 से भाग लगाते हैं ना, 60, इतना हो गया मिनट। सही बोल रहे हैं बाबू। काटें, 6 8 48, 2 जीरो, 6 3 18, कितना हो जाएगा, 2 जीरो, लगभग कितना 8.33 मिनट बोल सकते हैं बाबू। तो 8.3 मिनट या 500 सेकंड लगते हैं किसको, पृथ्वी और सूर्य यानी सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में। सही है, कोई तकलीफ। और प्रकाश की चाल जो होती है वो होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। सही है, किलोमीटर प्रति सेकंड यानी 1 सेकंड, और प्रकाश जो वो 3 लाख किलोमीटर दूर जा चुका है, इतनी स्पीड होती है। और ये वैसे आप क्या कर रहे थे, एक साल में प्रकाश को कितना चला रहे थे, 4.22 किलोमीटर। यहाँ प्रकाश जो है वो 1 सेकंड में जा रही है कितना किलोमीटर, 3 लाख। आप पढ़ो ना इसको बाबू, हम नहीं बोल रहे हैं, ये फैक्ट बोल रहे हैं ना। 3 गुने 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड, हर सेकंड में 3 लाख। सही है, इसको जिनको नोट करना है वो ये नोट कर लें, बाकी क्लास हम लोग कल करेंगे। हाँ, इसको ऐसा नोट कर लो बाबू, जिनको नोट करना है।